नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन विद बेल आइकन। मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं अबाउट दिस चैनल। वेल, दिस चैनल इज बेस्ड ऑन टू कंटेंट। फर्स्ट इज फिटनेस एंड सेकंड इज ट्रैवलिंग। फिटनेस जो कि मेरा पैशन है, ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। हमारे चैनल पे वर्कआउट वीडियो, ट्रैवलिंग वीडियो और प्रोडक्ट रिव्यू किया जाता है सप्लीमेंट्स का। अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं करा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं और आप अपनी वर्कआउट रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत कंफ्यूजन रहता है हमारे बिगिनर्स, इंटरमीडिएटर्स और एडवांस दोस्तों के लिए। उनका यही कंफ्यूजन रहता है कि हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए या आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए या हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन लेना चाहिए। इन तीनों प्रोटीन में क्या अंतर है, या तो हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना चाहिए जिससे उनको ज्यादा ग्रोथ नजर आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इस टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या आपको लेना चाहिए। कंक्लूजन ऑफ वीडियो, आप इस वीडियो का मिस मत करिएगा जो कि हर वीडियो के एंड में आता है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली गाइस, वे प्रोटीन तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन, सेकंड आइसोलेट वे प्रोटीन एंड थर्ड हाइड्रोलाइज आइसोलेट वे प्रोटीन। बेसिकली इन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे ही एक दूध रहता है, उसकी 1 लीटर की प्राइस रहती है 60 रुपए। जैसे हम दूध को प्रोसेस करते हैं तो उसका बनता है मावा। उसकी जो प्राइस रहती है पर केजी की वो रहती है 240 केजी अराउंड रहती है। दूध को और प्रोसेस करेंगे गाइस तो उसका बनता है घी। उसकी जो प्राइस रहती है वो अराउंड 600 से 650 रुपए पर केजी मिलती है। सेम ऐसा रहता है। जैसे ही हम रॉ वे प्रोटीन को प्रोसेस करते हैं तो निकलता है कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन, और रॉ वे प्रोटीन को और प्रोसेस करेंगे तो बनता है आइसोलेट वे प्रोटीन, और फिर उसको और ज्यादा प्रोसेस करेंगे तो बनता है हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन, जो कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वे प्रोटीन का। और तो गाइस, अब जान लेते हैं हम कि इन तीनों में न्यूट्रिशन वैल्यू हमें क्या क्या देखने को मिलती है। सो बेसिकली गाइस, कुछ न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो आपको इन तीनों में कॉमन देखने को मिलेंगे। लाइक फर्स्ट BCAA, सेकंड EAA, थर्ड एल-ग्लूटामाइन, फोर्थ मिनरल एंड विटामिन एंड फिफ्थ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये आपको 5 ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो कि आपको कॉमन इन तीनों प्रोटीन में आपको देखने को मिलेंगे, और जो कुछ मेजर न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको इन तीनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो एज इन कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन न्यूट्रिशन जो आपको मिलता है, कैलोरी मिलती है पर स्कूप आपको मिलता है 130 to 140 कैलोरी आपको मिलती है। टोटल फैट जो मिलता है आपको 2 ग्राम फैट मिलता है। टोटल शुगर आपको जो मिलता है पर स्कूप में वो 2 ग्राम शुगर आपको मिलता है, और जो प्रोटीन आपको मिलता है वो अराउंड 24 to 25 पर स्कूप प्रोटीन आपको मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर लेते हैं गाइस, तो अराउंड 4 से 5 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है इन कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन में। ऑलराइट, इन आइसोलेट वे प्रोटीन आपको जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो कैलोरी मिलती है आपको गाइस 110 to 115 कैलोरी पर स्कूप आपको मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है ओनली 1 ग्राम। टोटल फैट आपको मिलता है लेस देन 1 ग्राम। टोटल शुगर आपको मिलती है लेस देन 1 ग्राम। जो प्रोटीन आपको मिलता है 1 स्कूप में वो रहता है 26 ग्राम से 27 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है पर स्कूप में आपको मिलता है इन आइसोलेट वे प्रोटीन में। ऑलराइट, इन हाइड्रोलाइज आइसोलेट वे प्रोटीन में आपको जो न्यूट्रिशन मिलता है, कैलोरी SMS आइसोलेट 110 to 115 कैलोरीज मिलती है पर स्कूप में। फैट जो रहता है वो यहाँ पे मिलता है हमें 0। शुगर जो मिलती है वो हमें मिलती है यहाँ पे 0। ऑलराइट, कार्बोहाइड्रेट हमें जो मिलता है वो लेस देन 1 मिलता है। प्रोटीन की जो मात्रा हमें मिलती है हाइड्रोलाइज में वो मिलती है 26 से 28 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन में पर स्कूप। ऑलराइट, ये जो सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने आपसे साझा करी है ये XYZ ब्रांड की है, बट ये अप्रोक्सीमेट आपको इतना मिलता ही, चाहे आप कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन
मेड इन इंडिया का लीजिए या इंपोर्टेड लीजिए, या आइसोलेट वे प्रोटीन मेड इन इंडिया का लीजिए या आइसोलेट इंपोर्टेड लीजिए, आपको ये सारे जो न्यूट्रिशन वैल्यू ये अप्रॉक्सीमेटली आपको ये सारे प्रोटीन्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सब के प्राइस रेंज में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन पर केजी आपको मार्केट में मिलता है 1000 से 1500 रुपए तक का आपको मिलता है। ऑलराइट, आइसोलेट वे प्रोटीन 1 किलो आपको मिलता है 1500 से 2500 रुपए तक का। हाइड्रोलाइज आइसोलेट वे प्रोटीन आपको मिलता है 2500 से 3500 रुपए तक का आपको मिलता है। ऑलराइट, रिकमेंड डोज की अगर मैं बात कर लूँ तो गाइस, तो कंपनी भी क्लेम करती है कि आपको कोई सा भी आप प्रोटीन लीजिए, आपको फॉर अ बेस्ट रिजल्ट आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। या तो आप एक बार मॉर्निंग में ले सकते हैं या तो एक बार आप बैड टाइम में ले सकते हैं, बट एक बार आपको वर्कआउट के बाद लेना कंपलसरी, जिससे आपका जो भी मसल टिश्यू ब्रेक हुआ है वो आपको इंस्टेंट उसको रिकवरी मिल जाए। तो हाल फिलहाल मार्केट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी चलन में चल रहे हैं। बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन वो यूज करते हैं जो कि वीगन है, जो नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए उनको प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना पड़ता है। बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन ब्राउन राइस से भी बनता है, पी बटले से भी बनता है और सोयाबीन से भी बनता है। बट जैसा कि मैंने उसमें नोटिस करा है, उसमें इतना मसल ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता है। उसमें ना तो हमें मसल ग्रोथ देखने को मिलता है, ना ही उसमें मसल रिकवरी देखने को मिलती है, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन में ना तो BCAA मिलता है ना ही EAA मिलता है। वेल, हमने ऑलरेडी एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन का डिटेल रिव्यू करा है। अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं करा तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप फॉर श्योर उसे चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं डिटेल में कि वो क्यों ग्रोथ नहीं देता है मसल को। सो बैक टू द पॉइंट, प्लांट बेस्ड प्रोटीन मसल को ग्रोथ नहीं देता है। सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको जो देखने को मिलती है वो डेयरी प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलती है। लाइक वे प्रोटीन में आपको ज्यादा मसल ग्रोथ देखने को मिलती है। इसलिए मेरा तो यही रिकमेंड रहेगा गाइस, अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, मसल को प्रॉपर ग्रोथ देना चाहते हैं या मसल की जो रिकवरी टाइम है उसको कम करना चाहते हैं, तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन अवॉइड करके आप वे प्रोटीन लेना चालू करिए। आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कब कब कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और आपकी बॉडी में प्रॉपर मसल ग्रोथ भी नजर आएगी। साथ ही साथ गाइस, हमने ऑलरेडी वे प्रोटीन मेक इन इंडिया का डिटेल में रिव्यू करा है बहुत सारे ब्रांड्स का। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उन सब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऑलरेडी हमने आइसोलेट वे प्रोटीन का मेक इट इंडिया का भी रिव्यू कर चुके हैं, तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑलराइट, अगर आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट ही लेते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक इंपोर्टेड वन साइंस न्यूट्रिशन आइसोलेट वे प्रोटीन का डिटेल में रिव्यू बनाया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ गाइस, हाइड्रोलाइज आइसोलेट वे प्रोटीन बाय वन साइंस न्यूट्रिशन का ऑलरेडी मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। मे बी पॉसिबल वो 4 से 5 दिनों के अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो गाइस, उसको 15 से 20 दिन यूज करने के बाद उसका डिटेल रिव्यू वीडियो आपके लिए लेके जरूर आऊंगा। तो गाइस, वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए विद बेल आइकन, जिससे आपके पास डेफिनेटली उसका पर्सनली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस, कंक्लूजन ऑफ वीडियो की हम बात कर लेते हैं। तो मेरा रिकमेंड क्या रहेगा गाइस, मेरा रिकमेंड यही रहेगा, अगर आप बल्क गेन करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ बल्क बॉडी रखते हैं, आपको बल्कनेस का शौक है, तो सिर्फ आपके लिए कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन ही बेस्ट है। क्योंकि बल्कनेस में आपको कैलोरीज का कोई इतना इशू नहीं रहता है। आप कितनी भी कैलोरीज पर डे की ले सकते हैं विथ शुगर विथ फैट। ऑलराइट, इसलिए आपके लिए कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन बेस्ट है। आइसोलेट वे प्रोटीन में पैसा बर्बाद मत करिए। ऑलराइट, बट अगर आपका गोल लीन मसल मास को मेंटेन करना है, लीन और एक अच्छे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में प्राप्त करना है गाइस, तो आपके लिए आइसोलेट वे प्रोटीन बेस्ट रहता है। क्योंकि लीन मसल मास में आपको कैलोरीज का ध्यान रखना पड़ता है, कितनी कैलोरीज पर डे की आपको लेना है, शुगर पूरी कट करना पड़ती है, फैट आपको पूरा कट करना पड़ता है। तो आपके लिए गाइस आइसोलेट वे प्रोटीन बेस्ट रहता है। वैसे तो हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, अराउंड 2 से 2.5 किलो का जो बॉक्स पड़ता है वो अराउंड रहता है 7 से 8 हज़ार रुपये का पड़ता है। तो मेरा यही रिकमेंड रहेगा गाइस, अगर आप आइसोलेट वे प्रोटीन ले सकते हैं तो प्लीज़ आइसोलेट वे प्रोटीन लीजिए। आइसोलेट वे प्रोटीन में ही आपको थोड़ा हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन भी मिल जाता है। बट अगर आप हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हैं पर मंथ का 8,000 रुपए का, तो आप हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन ले सकते हैं आग बंद करके। साथ ही साथ इसका रिकमेंड डोज मैंने ऑलरेडी आपके साथ साझा करा है। आपको इसको दिन में 2 बार लेना कंपलसरी फॉर बेस्ट
रिजल्ट। या तो आपको लेना है एक मॉर्निंग में या आपको एक लेना है बैड टाइम पे, बट कंपलसरी है आपको एक वर्कआउट के बाद लेना है, जिससे आपका जो मसल टिश्यू ब्रेक हुआ है उसको इंस्टेंट उस मसल को न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाए। ऑलराइट, साथ ही साथ आपको इसके साथ एक अच्छी घर की डाइट फॉलो करनी पड़ेगी और एक अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आपका मसल मास, मसल ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। सो गाइस, हमने बहुत सारे वर्कआउट सीरीज बनाई है खास आपके लिए। अगर आप अपने वर्कआउट रूटीन में उसे फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर आपको बहुत अच्छी मसल गेनिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे बहुत जल्दी फुल डे ईटिंग फॉर वेजिटेरियन फॉर बल्किंग नीड्स के लिए एक कंप्लीट डाइट वीडियो में लेके आने वाला हूं, तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। ये था पूरा डिटेल वीडियो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप फील फ्री होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई जरूर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये था आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं जरूर से जरूर। ऑलराइट, दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय, टेक केयर विथ योर फैमिली, बाय।